तबरक अस्सलाम मसलन कादिर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियाँ अता करे। अभी मैं लाल मस्जिद इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। कल बच्चियाँ परसों रहा के आई हैं मेहसान साहबा के साथ, तो वहाँ से मालूम हुआ कि वहाँ बच्चियों पे तशद्दुद किया गया फिज़िकल। उनके हाथों पे नाखूनों से और सिगरेटों से उनको अजियत दी गई कुछ बातें पूछने के लिए, और ये सारा कुछ करने वालों की जो वहाँ सरबराह थी को मिसबा नामी SHO थी। यहाँ कुछ सवाल पैदा होते हैं जो मैं अरबाब इख्तियार तक पहुँचाना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये ज़िम्मेदारी अदारे की बनती है, अदारा इस पे पूछे, और उन्होंने इस पे जवाब भी दिया है कि आइंदा अगर हमारी बच्चियों को ऐसे उठाया तो हम एहतजाज की बजाय आप लोगों के आदमी उठा लेंगे। जवाब में उन्होंने तो वाज़े कर दिया। इससे हट के वो क्या पॉलिसी अपनाते हैं अभी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो बात करने लगा हूँ उसे ज़रा गौर से सुने। ये बच्चियाँ जितनी भी हैं, क्या हर बच्ची का भाई नहीं है, बाप नहीं है, कज़न नहीं है, ख़ानदान नहीं है? वो निशानात मैंने नहीं देखे, शरई तौर पे हम नहीं देख सकते। इनडायरेक्ट हल्फन हमें बताया गया, जिन्होंने देख सकते थे बच्चियों के उन्होंने देखे शरई तौर पे, और हमारे तक शरई तौर पे जो बात पहुंची और हल्फन पहुंची कि वाक़यातन उनके हाथों पे तशद्दुद के निशान हैं। तो मैं मिसबा की बात जो कर रहा हूँ और साथ में वज़ीर दाखिला की बात कर रहा हूँ, जो इस वक्त मरकज़ नगाह हैं हर एक के इस ऑपरेशन में, कि उनका हाथ है, जो कि शिया मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। सीधी सीधी बात है, वो कह रहे हैं। चलो अदारे को फिर वक्ती तौर पे मैं अलग कर रहा हूँ। मौलाना अब्दुल अजीज साहब को, मेहसान साहब को, वो फिलहाल चलो कुछ नहीं करते, उन्होंने मुआहिदा किया है। क्या इनके भाई नहीं देखेंगे, इनके वालिदैन नहीं देखेंगे, इनके ख़ानदान वाले नहीं देखेंगे? और आप लोगों के पास एड्रेस तो होंगे कि ये बच्चियां कहाँ की हैं, किन इलाकों से हैं। वहाँ जहाँ गुड़ती ही असरे की दी जाती है, पैदा होता बच्चा होश बाद में संभालता है, पहले उसे असला चलाना सिखाया जाता है। और वहाँ एक औरत की हुर्मत क्या है, जो इस्लाम में हुर्मत है, वही हुर्मत जो है वो पठान कबाइल में है। जब वो ये देखेंगे कि हमारी औरतों के साथ, हमारी बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ ये सलूक हुआ, अगर उनमें से कोई उठ के आके यहाँ किसी पे अटैक करता है, किसी को पूछता है, तो कौन जिम्मेदार है उसका? इतनी शर्म और हया ना आई, इतनी अकल नहीं थी, इतनी बगैरती करने से पहले ये तो कम से कम सोच लेते कि ये किसी की बेटियां हैं, किसी की बहनें हैं, किसी की कज़न हैं, किसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, ये हमारी बेटियां हैं, हमारे मुल्क की बच्चियां हैं। बापर्दा शरई तौर पे रहना। मैं आज एक बात करता हूँ और इस पर मुफस्सल वीडियो बाद में बनाऊंगा। असल हकीकत में जो इस्लामाबाद में लाल मस्जिद जामिया हिफ्सा से मसला हुक्मरानों को है, वो ये है कि ये बच्चियां मुकम्मल शरई लिबास पहन के बाहर निकलती हैं, तो इनको देखने से भी एक इस्लामी दावत जाती है दूसरों को, और इस चीज को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। जैसे नीम बरहन्ना, जिन इलाकों में, जिन शहरों में, जिन एरियाज में या जिन मुल्कों में लड़कियां घूमती फिरती हैं, वहाँ का एक स्टेटस, एक मजाज बन जाता है। तो यहाँ भी जो इस्लामाबाद है, इसे भी इन्होंने इसी माइंड और इसी जहन के साथ रखा है कि हम इसको बनाएं दुनिया भर की एम्बेसी। भाई एम्बेसियाँ हैं, ठीक है, अपनी जगह पे है, हम उनका एहतराम करते हैं, हमारे मेहमान हैं, हम दिलो जान से उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन अगर बच्चियाँ मुकम्मल शरई पर्दे में बाहर निकलती हैं तो इससे खुश होना चाहिए। मैं पाकिस्तान का जो आइन है, मैं बरमला कह रहा हूँ, वो गैर इस्लामी है, लेकिन उसके बावजूद उस आइन में भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि हर तरह के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, हर तरह का लिबास पहनने की उसमें भी इजाज़त है। मैं इसी अगर जो है आइन है इस पे आ जाऊं, यही आइन जो कहता है, यही कानून जो कहता है, जहां मस्जिदें बन गई हैं, जहां मदरसे बन गए हैं, यही कानून उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है। मैं लायर हूं, मैं ये बता दूं आप सबको,
الحمدللہ لاہر ہوں، اور میرے مقدمات کا رزلٹ جو ہے میرے اللہ نے مجھے 100% دیا آج تک. جو مقدمہ میرے ہاتھ آ گیا اللہ نے اس کا رزلٹ مجھے دیا ہے. اچھا، تو میں قانونی طور پہ بھی بات کروں، حالانکہ ہم اس قانون کو غیر شرعی کہہ رہے ہیں، اعلان کہہ رہے ہیں، بلکہ پورا پاکستان کہہ رہا ہے، پورے پاکستان کی عوام کہہ رہی ہے، ہزاروں ولاگر، ہزاروں یوٹیوبر وہ اس کو غیر اسلامی کہہ رہے ہیں. اس کے باوجود اسی قانون کے اندر سے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ ساری مسجدیں، سارے مدرسے قانون کے عین مطابق ہیں. جو چاہے میرے ساتھ بیٹھ کے ڈیبیٹ کر لیں، میں قانونی حوالے دوں گا. حق آسائش جو ہے اس کے تحت جہاں کوئی راستہ بن جائے یا مکان بن جائے، کوئی رہنا شروع کر دے، کچھ عرصہ گزر جائے تو وہ مالک بن جاتا ہے. یہ قانون میں ہے. تو یہ تو بنے ہوئے ہیں کئی دہائیوں سے مدرسے بنے ہوئے ہیں، مسجدیں بنی ہوئی ہیں. اللہ کا گھر ہے. ہمارے آئین میں نہیں لکھا کہ حکمران اعلیٰ اللہ کا اللہ ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کے بعد یہ ہم سارے حکمران ہیں. جب اللہ کی حکومت ہے تو اللہ کے گھر کو تحفظ کیسے نہیں ہے؟ اللہ کے دین کو پھیلانے والے مدارس کو تحفظ کیوں نہیں ہے؟ میں مصباح سے کہتا ہوں اور ان گماشتاؤں سے کہتا ہوں، میرے پاس کوئی اچھے الفاظ نہیں ہیں ان کے ساتھ، ان کے لیے جنہوں نے لڑکیوں پہ یہ تشدد کیا ہے. بڑے بڑے پاگل، بڑے بڑے مینٹل لوگ اس جماعت کے ساتھ، اس ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں. یہ کیا کریں گے پھر؟ جب صلیبی جنگیں ہوئی تھی تو مد مقابل انہوں نے لڑکیوں کو استعمال کیا تھا. تو وہاں حجت قائم ہے کہ اگر دشمن کی لڑکیاں سامنے آئیں، نیم برنا حالت میں آئیں، کوئی ظلم و ستم کریں، جاسوسی کریں یا جو کچھ بھی کریں، تو ان کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے. یہ علماء کرام کے پاس بھی موجود ہے کہ وہاں سلوک کیا کرنا ہے. تو اس کے لیے مجھے جو اطلاع ملی ہے، بہت بڑی تنظیموں کی طرف سے اجلاس ہوا ہے، یہ وہاں طے ہوا ہے، وہاں مفتیان کرام سے فتویٰ طلب کیا گیا ہے. میں ہو سکتا ہے کل مولانا عبدالعزیز صاحب کا انٹرویو کروں اور اس میں وہ بات لے کے آؤں کہ جو فتویٰ جاری ہوا ہے اس مسمار ان کو کرنے پہ اور ان بچیوں کو گرفتار کرنے پہ، اس کا رزلٹ کیا آنے والا ہے یہ کسی کے تصور میں بھی نہیں ہے. میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ حکمرانوں کو چاہیے ان بچیوں سے معافی مانگیں، اور وہ معافی بھی میڈیا میں آنی چاہیے تاکہ یہ بچیاں لے جا کے اپنے گھر والوں کو دکھا دیں کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی انہوں نے معذرت کر لی ہے. تو جگنو سارا سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، بس اپنے گھر کا خیال رکھنا. اللہ حافظ.